हेलो एवरीवन। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 जियोग्राफी बुक का चैप्टर 4 जिसका नेम है क्लाइमेट। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है और क्लाइमेट से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर 4 में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्लाइमेट वीएस वेदर। इसका मतलब कि क्लाइमेट और वेदर थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा सेम है, तो इसलिए जल्दी अंतर नहीं पता चल पाता है कि क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे वीएस का मतलब डिफरेंस है इसमें कुछ। तो क्या डिफरेंस है? हेडिंग है क्लाइमेट। क्लाइमेट के बारे में है कि सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट वो होता है जो कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो जो कि मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए वो इंसिडेंट हो, वहाँ पे क्लाइमेट कहलाता है। वेदर कंडीशन, वेदर क्या होता है वो भी समझेंगे, लेकिन जितने भी वेदर कंडीशन होते हैं और अगर वो लंबे लंबे टाइम तक के एक तरह के अगर वेदर कंडीशन हो रहे हैं तो वहाँ पे हम क्लाइमेट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि गर्मी गर्मी और ठंडी आने की परंपरा हमारे भारत में कब से है? बहुत साल से है। तो ये हमारा क्या है? यहाँ की ये क्लाइमेट है। वेदर क्या होता है वो भी देखेंगे। देखिए, वेदर कंडीशन मोर देन 30 ईयर्स, ये क्लाइमेट के बारे में दिया गया है कि वो वेदर कंडीशन जो कि 30 ईयर पहले से चलता चला आ रहा है। 30 साल पहले से तो ये बात चलती चली आ रही है ना कि गर्मी आएगी फिर ठंडी आएगी, तो ये परंपरा बहुत दिन से चल रही है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? क्लाइमेट के। वैसा वेदर जो कि बहुत साल पहले से चलता चला आ रहा हो, लंबे समय तक के लिए। अब ये वेदर हेडिंग है। वेदर क्या है? स्टेट ऑफ द एटमॉस्फियर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ब्रैकेट में लिखा भी गया है कि डे टू डे फेनोमेना, यानी ये वेदर एक ऐसा फेनोमेना है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सुबह को धूप है तो शाम को बारिश भी हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो किस में आएगा? वेदर में आएगा। क्यों? क्योंकि वेदर एक ऐसा फेनोमेना है जो कि दिन दिन में ही चेंज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन क्लाइमेट ऐसी चीज़ है जो कि 30 साल 30 साल से ज़्यादा पुरानी हो, उसे हम क्लाइमेट के कैटेगरी में रखेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि वैसा सम ऑफ टोटल वेदर, जितने भी वेदर होते हैं अगर वो पुराने कई साल से चलते चले आ रहे हैं तो उसको हम क्लाइमेट में रखेंगे। और वेदर की कोई गारंटी नहीं होती है, अगर दिन में धूप है तो शाम को बारिश भी हो सकती है। ठीक है, ये डे टू डे फेनोमेना होता है, इसलिए उसको वेदर बोलेंगे। डे टू डे फेनोमेना को वेदर बोलेंगे। फिर है कि द एलिमेंट्स एंड वेदर, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। मतलब एलिमेंट वेदर और क्लाइमेट को एग्जिट करने के लिए किस किस एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करते हैं वेदर और क्लाइमेट के अंदर। तो देखते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, अगर जहाँ वेदर और क्लाइमेट है, एग्जिट कर रहा है, तो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में करता है वेदर क्लाइमेट। तो ये समझिए कि पूरी दुनिया में जहाँ वेदर क्लाइमेट है वहाँ हर जगह टेम्परेचर ज़रूर होगा, एटमॉस्फियर प्रेशर ज़रूर होगा, विंड ज़रूर होगी, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन ज़रूर, मतलब ये सारे फिनोमेना ज़रूर एग्जिट करते होंगे। यानी कभी टेम्परेचर गर्म, कभी टेम्परेचर ज़्यादा, कभी कम, एटमॉस्फियर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, बरसात, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं? हर जगह होती हैं, क्योंकि हर जगह क्लाइमेट और वेदर एग्जिट करता है। आगे है कि वेदर कंडीशन में फ्लक्चुएट वेरी ऑफन एवन विद इन अ डे। ये वेदर के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स दी गई है कि वेदर जो होता है, वेदर कंडीशन विद इन अ डे यानी एक दिन में फ्लक्चुएट हो सकता है। यानी आप 1 घंटा पहले कोहरा, फिर 1 घंटा बाद कड़ी धूप देख सकते हैं। ये कैटेगरी किसके अंदर आएगी? वेदर के अंदर आएगी, क्योंकि वो विद इन अ डे यानी एक दिन में भी फ्लक्चुएट हो सकता है, यानी चेंज हो सकता है। बट अ कॉमन पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, वीक और मंथ। लेकिन ऐसा हम लोग देखते हैं कि भले सुबह बरसात हो जाए, शाम को धूप हो जाए, लेकिन मान लीजिए कि गर्मी चल रही है, गर्मी में भी अगर अचानक बरसात हो जा रही है तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि बरसात का सीज़न आ गया, कहेंगे कि गर्मी में बारिश हो रही है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि
जो एक कॉमन पैटर्न आ चुका है, जो कि चलता चला आ रहा है कि गर्मी है, धूप ज़्यादा होती है, तो इसके बेस पे भी हमारे मतलब देश में सीज़न को डिवाइड कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर की कंडीशन को देखते हुए ईयर इज डिवाइड इनटू सीजन। हमारा देश किस में डिवाइड है, साल किस में डिवाइड है, मौसम यानी सीजन में डिवाइड हो चुके हैं कि जनवरी फरवरी मार्च ये महीना किस नाम से जाना जाएगा। नवंबर टू फरवरी जैसे ठंडी होती है, वैसे हमारा ईयर किस में डिवाइड हो गया, सीजन में। अब है कि डिफरेंट क्लाइमेट रीजन, बहुत ऐसा देश है जहाँ पे रेगुलर ठंडी पड़ती है, पूरे सालों साल ठंडी पड़ती है। और हमारे देश में क्या होता है, कुछ जैसे कि यहाँ पे हम लोगों की साइड क्या होता है कि आधा दिन गर्मी रहेगी, 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी, फिर बरसात। तो ऐसे क्लाइमेट्स, ये तो परंपरा चली आ रही है कि गर्मी आएगी फिर ठंडी आएगी, तो इसको हम क्लाइमेट की कैटेगरी में रखेंगे। तो हर एक देश का नाम क्लाइमेट, मतलब हर एक देश में क्लाइमेट का नाम रखा गया है कि मान लीजिए जहाँ ज़्यादा गर्मी हो उस देश का कुछ और ही क्लाइमेट होगा, उसका नाम क्लाइमेट का कुछ और होगा। उसी तरह इंडिया हैज़ द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया में सब कुछ पाई जाता है, गर्मी बरसात जाड़ा सब कुछ होता है। तो इंडिया के क्लाइमेट का क्या नाम है, मॉनसून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के क्लाइमेट का क्या नेम है, मानसून। अब इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट मानसून जैसा है। इंडिया क्लाइमेट के बारे में, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया में मानसून टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। पॉइंट वाइज देखते हैं कि वी ऑफन रिलेट मानसून विथ रैन। अगर ज़्यादा लोगों से पूछिए, मतलब अधिकतर लोग क्या बताते हैं कि मानसून का मतलब क्या होता है, रेन होती है। लेकिन होता क्या है कि द वर्ल्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। बोला जा रहा है कि मॉनसून नाम कैसे पड़ा, हमारे देश के क्लाइमेट का नाम मॉनसून ऐसे पड़ा, एक वर्ड था, अरेबिक वर्ड था। तो मौसम एक अरेबिक वर्ड था जिसका मतलब क्या होता था, सीज़न होता था। मौसम की मीनिंग सीज़न होता था, इसलिए लोग हमारे इंडिया के क्लाइमेट का नाम मॉनसून रख दिए, मौसम से रिलेटेड मानसून रख दिए। मानसून रेफर टू द, मानसून किसको कहते हैं कि मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। देखिए रियल का बोलो तो मानसून क्या होता है कि सीजनल रिवर्सल होता है, सीज़न बदलता है, जैसे जैसे विंड बदलती है ना वैसे वैसे मानसून चेंज होता है। मैं बताऊं कैसे, कि मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं कि हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे से चल रही है, और फिर अगर यही हवा रिटर्न होके अगर ऐसे ऐसे चलने लगे तो यहाँ पे क्या होगा, मानसून बदलने लगेगा। यानी अगर इधर गर्मी पड़ रही थी तो जब इधर हवा आएगी तो क्या होगा, ठंडी पड़ने लगेगी। समझ में आ रहा होगा कि हवा ऐसे से बह रही है या फिर चल रही है, तो फिर जिस ऐसे ऐसे भी तो चलेगी, रिवर्स करेगी हवा, जब घूम के आएगी, जब घूमती है हवा बैक होती है तो उसी को क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। इंडियन क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट को मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट से डिस्क्राइब किया गया है। द पार्ट ऑफ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑब्जर्व द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि हमारे इंडिया है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में एग्जिस्ट करती है, उसी तरह साउथ में, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जो है उसके पास भी क्या है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। यानी साउथ ईस्ट एशिया जो है, हम कैसे मानेंगे साउथ ईस्ट, जैसे ये है ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ, साउथ, तो यहाँ साउथ ईस्ट कौन सा है, ये पार्ट आ जाएगा साउथ ईस्ट। तो यहाँ की जो एक कंट्री एशिया है वो मानसून टाइप के क्लाइमेट में वो भी हमारे इंडिया की तरह लाइक है। फिर देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ऐसा नहीं कि हमारे देश का और साउथ ईस्ट एशिया का अगर क्लाइमेट मानसून है तो कोई अंतर नहीं होगा हमारे और उस देश में। परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशन, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। आप सुने होंगे कि
एशिया और हमारे देश से कंपेयरिंग कर लीजिए, हमारे देश में बारिश भी हो जाती है कभी कभी। ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पूरे इंडिया, ये पूरा इंडिया किसका है, मॉनसून क्लाइमेट का है, लेकिन कहीं कहीं तो ज़्यादा बारिश होती है, कहीं कहीं कम बारिश होती है। तो ऐसा कैसे होता है ये देखेंगे। सेम इज ऑब्जर्व फॉर टेम्परेचर ऑल्सो। सबका क्लाइमेट मॉनसून है भले ही इंडिया में, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा कम भी होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अजीब लग रहा होगा पढ़ के कि अरे क्लाइमेट एक ही है मानसून, तो टेम्परेचर ज़्यादा कम कैसे होगा। वो कैसे होगा वो पढ़ेंगे। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर एट सम पार्ट ऑफ राजस्थान रीचेस अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। गर्मी के दिनों में राजस्थान का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इतना ज़्यादा पहुंच जाता है। वेयर एज इट रिमेन अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन पहलगम इन कश्मीर। देखिए, अभी तो हमने बोला कि पूरे इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन फ्रेंड्स वेरिएशन होते हैं कि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कहीं बारिश ज़्यादा होगी, कहीं टेम्परेचर कम, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए कि गर्मी के दिनों में राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, लेकिन कश्मीर में 20 डिग्री ही रहता है, कश्मीर में 20 डिग्री ही रहता है। ये कैसे होता है ये भी पढ़ेंगे। अभी तो खैर एग्जाम्पल देख रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, टेम्परेचर अलग अलग होते हैं भले क्लाइमेट एक ही हो। तो क्या हुआ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर नाइट, ठंडी की रातों में क्या होता है, टेम्परेचर एट ड्रेस इन कश्मीर मे बी एज लो एज 45 डिग्री सेल्सियस। ठंडी की रात में कश्मीर के ड्रेस का टेम्परेचर, ड्रेस मतलब जगह का नाम है, -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। सोचिए, ठंडी के दिनों में रात में -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड त्रिवेंद्रमपुरम मे बी हैव 22 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसी टाइम आपको समझने की कोशिश कीजिए कि जो ठंडी की रात होती है वहाँ पे कश्मीर का टेम्परेचर -45 डिग्री होता है, लेकिन त्रिवेंद्रमपुरम की जो उसी रात का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना पढ़ने से हमें ये पता चला कि टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, भले हम लोगों का क्लाइमेट एक ही है। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे दिया गया डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कहीं कहीं तो डे और नाइट के टेम्परेचर में बहुत वाइड डिफरेंस होता है, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है, जैसे कि थार डिजर्ट और केरला में होता है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि वेरिएशन जितने मानसून कंट्री हैं उनमें टेम्परेचर बदल सकता है। अब क्या पढ़ेंगे कि देयर आर वेरिएशन इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन। कहने का मतलब कि बस टेम्परेचर ही नहीं बदल सकता है, प्रिसिपिटेशन अमाउंट भी बदल सकते हैं। यानी प्रिसिपिटेशन मतलब रेन की जो अमाउंट है वो भी बदल सकती है। इसका मतलब कि अगर कहीं रेन कम तो कहीं ज़्यादा भी हो सकती है एक ही मॉनसून कंट्री में। पूरे इंडिया में कहीं रेन होती है कहीं नहीं होती है, ये तो पता ही है। तो उसी तरह टेम्परेचर का भी था कि क्लाइमेट एक ही होगा और कुछ चीज़ें वेरी करेंगी। आगे देखिए कि स्नोफॉल इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय के ऊंचे पार्ट पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। 400 सेंटीमीटर इन मेघालय, मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख, लद्दाख में उस टाइम क्या होता है 10 सेंटीमीटर ही बारिश पड़ती है। और वेस्टर्न राजस्थान में भी रेनफॉल फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर एंड ऑन द अदर हैंड सम पार्ट रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। तमिलनाडु में ऐसा होता है। यहाँ पे दिया गया कि अभी हम लोग से कोई पूछेगा बारिश कब होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जून से सितंबर के बीच में बारिश होती है। लेकिन अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में भी तमिलनाडु में ऐसा होता है कि तमिलनाडु में बारिश होती है। जब हम लोग के यहाँ बारिश होती है तब तमिलनाडु में नहीं होती है, तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो मतलब यहाँ पे टाइम चेंजिंग हो गया ना, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। इम्पैक्ट बिटवीन कोस्टल एरियाज एंड इंटीरियर ऑफ द कंट्री। और फिर मतलब जो कोस्टल एरियाज हैं
वहाँ की अपेक्षा हम लोगों के यहाँ क्या होता है, बहुत अंतर हो जाता है। बारिश कम पड़ रही है, ज़्यादा पड़ रही है। अगर ये सपोज दैट अगर हमारा ये मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का कोस्टल एरिया ये हो गया, इंटीरियर पार्ट ये हो गया इंडिया का, तो यहाँ की रैन की अपेक्षा यहाँ की रैन में बहुत अंतर हो जाएगा, सेम नहीं होते हैं। डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली इन ईस्ट टू वेस्ट, मतलब देखिए पानी बरसता है, जब रेनफॉल होती है तो वो घटता किधर से है, ईस्ट टू वेस्ट। डिक्रीज कैसे होता है, ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े थे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। जब रेन होती है तो डिक्रीज कैसे होती है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे डिक्रीज होती है। नॉर्दर्न प्लेन की बात ये हो रही है। दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइफ्स ऑफ पीपल। ये देखिए अब हम लोग क्या पढ़े अब तक कि अगर क्लाइमेट एक ही है, भले क्लाइमेट एक ही है, लेकिन टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन चेंज हो सकता है। आई बात समझ में। अब ये लाइन कहती है कि दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लिव्स ऑफ पीपल। लिव्स ऑफ पीपल का यहाँ पे मतलब है कि जो भी इंसान रह रहा है धरती पे, मान लीजिए ये इंडिया है, इसमें बहुत आदमी रहते हैं, तो अगर यहाँ पे बारिश कम हो रही है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, यहाँ ठंडी कम पड़ रही है, यहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ के लोग स्वेटर नहीं पहनेंगे, यहाँ के लोग स्वेटर पहनेंगे। तो वही जस्ट बात यहाँ वही बात कही जा रही है कि लीव्स ऑफ पीपल भी वेरी करते हैं कंडीशन के हिसाब से। आप पर्सन्स का रहन सहन यानी मतलब रहने का तरीका भी बदल जाता है। वही लिखा है कि वेराइटी इन लीव्स ऑफ पीपल, वेराइटी जैसे जैसे लोग रहते हैं उसमें चेंजिंग आ जाती है, मतलब क्लाइमेट के वेदर के अनुसार। फिर अब देखिए क्लाइमेट इतना तो हो रहा है कि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा, कहीं बारिश ज़्यादा, ये सब होता कैसे है, कौन इन सब को रन कराता है, कौन कंट्रोल करता है, कैसे हम मान सकते हैं कहीं गर्मी ज़्यादा कहीं ठंडी ज़्यादा, सब होता कैसे है। तो देखते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल हेडिंग है आपकी, उसमें लैटिट्यूड के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे क्लाइमेट कंट्रोलर होते हैं। इस पूरे क्लाइमेट को, पूरे इंडिया में जब मानसून क्लाइमेट है तो इतने बड़े इंडिया को रन कैसे हो रहा है, किस किस चीज़ के कारण हो रहा है, तो उसमें से एक लैटिट्यूड टॉपिक होगी जो हम लोग इस पार्ट में डिवाइड करें, मतलब पढ़ेंगे। लैटिट्यूड के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। देखते हैं। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। दुनिया की बात हो रही है, कहीं भी क्लाइमेट अगर है तो किन किन कारण से है। क्लाइमेट अगर एग्जिट कर रहा है, गर्मी ठंडी बरसात ये सब अगर आ रही है, कई ईयर से आ रही है, बहुत पुरानी बात है, ये आना कंपलसरी है। ऐसे क्लाइमेट किस कारण से रह पाते हैं, इन्हें कौन कंट्रोल करता है। कोई पर्सन तो कंट्रोल करेगा नहीं, गर्मी आ जाए ठंडी आ जाए, इन सबको कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। इसके कारण से गर्मी, गर्मी के बाद ठंडी, ये सब जो परंपराएं चली आ रही हैं वो आती रहती हैं। पहला है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कहीं गर्मी ज़्यादा कहीं ठंडी ज़्यादा ऐसा होता है। एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करेंट, रिलीफ फीचर। ये देखिए 6 ऐसे चीज़ें जो हमें इस सिलेबस में पढ़ना है कि ये ऐसे 6 चीज़ें जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं। अगर कोई पूछता है क्लाइमेट कैसे कंट्रोल होता है तो आपको सिर्फ ये 6 नेम ही बताने हैं और इन 6 नेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस डिस्कस हाउ लैटिट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। अब यहाँ से डिस्कस करते हैं कि लैटिट्यूड कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। यहाँ पे तो हम लोग देखें ना कि लैटिट्यूड का नाम पहला है कि हाँ ये भी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, तो कैसे करता है। क्वेश्चन एराइज होता है, क्वेश्चन उठता है कि व्हाट रोल डज द लैटिट्यूड प्ले इन दिस केस, यानी क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी भूमिका निभाता है हमारा लैटिट्यूड, क्या काम करता है। हाउ डज लैटिट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके क्वेश्चन एग्जाम में, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों में से कि लैटिट्यूड कैसे कंट्रोल करता है हमारे क्लाइमेट को। तो जो आपका जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए कि ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंगली टू लैटिट्यूड। ये बहुत मतलब ये लाइन आप समझ गए ना, तो समझ जाइए कि आप लैटिट्यूड कैसे कंट्रोल करता है क्लाइमेट को, आप ये समझ जाएंगे। बस आप ये लाइन समझिए।
क्या लिखा है, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कर्वेचर क्या होता है, देखिए हमारी धरती ऐसे है, गोल है, मगर गोल भी कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो ऐसा नहीं ना कि ये पूरी धरती हमारी बराबर है। यहाँ पे देखिए इस स्टाइल में जाके फिर हम यहाँ पे क्या हो गई, कर्वेचर हो गई, यानी यहाँ पे आके मुड़ जा रही है। अपनी बात को समझिए कि धरती हमारी अर्थ ऐसे है, फिर यहाँ तक तो ऐसे ऐसे गई, फिर यहाँ से मुड़ जा रही है ना, यहाँ पे कर्व हो जा रही है। तो इस कर्व की वजह से क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, जो धूप होती है, रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, वो लैटिट्यूड के हिसाब से धूप मतलब गेन करने लगती है। नहीं समझ में आया कुछ, देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारा सन है, ठीक है, ये यस फॉर सन है यहाँ पे, और ये हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ यहाँ पे देखिए कर्व, कर्व का मतलब यहाँ पे घूम गई है अर्थ। यहाँ पे हमारा सन है, सन ऐसे से धूप दे रहा है, हमारी ये अर्थ है। अर्थ के बीच में हम लोग क्या पढ़े हैं, इक्वेटर होता है। इक्वेटर के ऊपर नीचे भी तो क्या होगा, कंट्री होंगे ना। तो जब हमारी यहाँ पे सन से जब धूप निकलेगी, ये धूप डायरेक्ट कहाँ पड़ेगी, डायरेक्ट हमारे इक्वेटर पे पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि इक्वेटर के अगल बगल वाले देशों में ज़्यादा गर्मी रहेगी, ठीक है। ये अगर धूप यहाँ से निकल रही है, यहाँ से अगर धूप ऐसे से निकलेगी, तो पहले जो धूप की जो नज़र होगी वो डायरेक्ट बीच में पड़ेगी। ज़्यादा असर किस पे करेगा, इक्वेटर पे करेगा। तो इक्वेटर के अगल बगल वाले ऊपर नीचे वाले जितने भी यहाँ पे देश हैं, सब में क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। अब ऊपर धूप कम पड़ेगी, नीचे धूप कम पड़ेगी, तो यहाँ पे गर्मी रहेगी मगर कम रहेगी। आई बात समझ में। वही चीज़ इस पे लिखा हुआ है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ, अर्थ के कर्व हो जाने के कारण मतलब कुछ देश नीचे पड़ जाते हैं, वहाँ धूप कम जाती है, वहाँ गर्मी कम होती है। लैटिट्यूड क्या होता है कि लैटिट्यूड देखिए, लेटी हुई लाइन जो भी होती है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये लाइन जो है हमारे अर्थ की, वो क्या है, लैटिट्यूड है। यहाँ पे सन जब, तो जो एकदम बीच में लाइन है लेटी हुई, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, नाम बोलते हैं। मैं आपको फिर से रिकैप करा दे रही हूँ। फिर यहाँ पे है सन, सन से अगर धूप निकल रही तो डायरेक्ट किस पे जा रही है, इक्वेटर पे जा रही है। आएगी, नीचे भी धूप आएगी मगर कम आएगी। तो सबसे ज़्यादा धूप कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे होगी, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो वही दिखाया गया है कि एक लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग भी हमारे क्लाइमेट कंट्रोल होते हैं। अब आई बात समझ में कि इक्वेटर पे धूप, सोलर सिस्टम ज़्यादा काम करेगा। वही बात इसमें लिखी हुई है। अब समझ आइए कि आप लेटीट्यूड के बारे में समझ चुके हैं। लोअर लेटीट्यूड, ऐसे हमारी अर्थ है, तो यहाँ पे जो लोअर लेटीट्यूड है, नीचे के जो लेटीट्यूड है, उसमें क्या होगा, मोर सोलर रेज, वहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ेगी। ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ और यहाँ पे जितने भी कंट्री होंगे यहाँ पे, उन पे क्या होगी, धूप ज़्यादा पड़ेगी। हायर लेटीट्यूड जो है हमारी ये अर्थ है, ऊपर इधर हायर, मतलब नीचे से भी हायर ही तो होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, लेस सोलर एनर्जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे धूप कम पड़ेगी, गर्मी कम पड़ेगी। ये समझ में आ गया, तो समझिए पूरा लेटीट्यूड का रोल समझ में आ गया। फिर है ट्रॉपिक एट इक्वेटर, यहाँ पे सिंबल देखिए ग्रेटर का बना है, मतलब ऊपर जा रही है, धूप बहुत तेज लगेगी यहाँ पे। इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ये इंक्रीजमेंट का सिंबल है कि इंक्रीज टेम्परेचर बहुत बढ़ता रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा। और वहाँ के क्लाइमेट को हम क्या नाम देंगे, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज एग्जिट। मतलब फ्रेंड्स, जहाँ का इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, मैं बता दिया आपको। और कैसे ज़्यादा होता है ये पता है, बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होने का ये सिंबल है, ठीक है। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ का क्लाइमेट क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल। अभी तक तो हमने जाना कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून है। तो इक्वेटर का टेम्परेचर कैसा है, इक्वेटर का क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ का नाम है ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट है हमारे इक्वेटर पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। आई बात समझ में। अब है पोल्स, ये अर्थ है हमारी, तो ये जो नीचे ऊपर जो पोल्स हैं, ऊपर ऊपर जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे देखिए डिक्रीज का सिंबल बना है कि वहाँ पे धूप कम रहती है, वहाँ पे सोलर एनर्जी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। तो वहाँ के जो क्लाइमेट का नाम होगा वो टेम्परेट और फ्रीग्रिड होगा। कहने का मतलब वहाँ ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। तो वहाँ के क्लाइमेट का नाम क्या होगा, सॉरी क्लाइमेट, हमारे इंडिया के क्लाइमेट का क्या नाम है, मॉनसून। तो पोल्स के मतलब पोल्स पे टेम्परेचर कम रहते हैं, तो वहाँ के क्लाइमेट का क्या नाम होगा, टेम्परेट और
फ्रिगेड, इस बात को मत भूलिएगा। क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली लैटिट्यूड। अब ये तो पूरी बात पढ़ने के बाद समझ में ही आ गया कि लैटिट्यूड कैसे, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। देखिए, इस बात को अगर समझ गए तो पूरा लैटिट्यूड का रूल समझ में आ गया। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं कि सन है हमारा, ओके। सन की रेज जो धूप होती है वो ऐसी जाएगी एकदम बीच में, ठीक है, इधर भी जाएगी। लेकिन देखिए ये हमारी अर्थ है, अर्थ यहाँ पे कर्वेचर है, मतलब यहाँ पे मुड़ी हुई है। अर्थ पे ये जो ऐसे लेटी लेटी जो लाइन बनी है फ्रेंड्स, वो क्या है, लैटिट्यूड है। तो जो एकदम बीच की लाइन है, अर्थ के एकदम जो सेंटर पे लाइन है, उसको हम नाम क्या दिए हैं, इक्वेटर दिए हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, जो मैं डार्क की हूँ वो इक्वेटर है। तो सबसे ज़्यादा धूप कहाँ लगेगी, इक्वेटर पे लगेगी। और आपको पता है कि धूप रहेगी तो गर्मी भी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे जो कंट्री जितने भी इक्वेटर के ऊपर नीचे लाई करेंगे वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो मतलब रेज जो नीचे आ रही है इधर और ऊपर जा रही है वहाँ पे गर्मी कम रहेगी। आई बात समझ में। और वही सब चीज़ तो यहाँ पे लिखा ही गया है कि टेम्परेचर पोल्स पे कम रहता है वहाँ के। और ये आप ये लर्न कर लीजिएगा कि जो इक्वेटर पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ के क्लाइमेट का नाम क्या पड़ता है, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल होता है। पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ के क्लाइमेट का नाम क्या पड़ता है, टेम्परेट और फ्रिगेड। आई बात समझ में। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।